आप क्या देखते हैं? आप क्या विचार कर रहे हो, क्या सोच रखते हो, क्या दृष्टि रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आते हो क्या दृष्टि रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज छोटी छोटी बेटियों के साथ में, छोटी छोटी कन्याओं के साथ में, छोटी छोटी लड़कियों के साथ में, छोटी छोटी बेटियों के साथ में गलत कृत्य हो रहा है। उसका कारण केवल गलत चीजें मोबाइल पर देखी जा रही है, गलत विचार रखे जा रहे हैं, गलत नियत रखी जा रही है, गलत नीति रखी जा रही है और गलत नजर रखी जा रही है। गलत नीति से, गलत नियत से और गलत नजर से ये बेटियों के साथ में हुआ। जो बेटियां अपने कंधे पर स्कूल का बैग भी सही से धारण कर नहीं जा सकती, वो इतनी इतनी सी बेटियों के साथ में गलत कृत्य हो रहा है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, उसके पीछे बहुत बवाल मचा था। हमारी बात का लोग विवाद बहुत जल्दी करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि लंका का राजा रावण ने सीता को छुआ था। लंका के राजा रावण ने मां जानकी को छुआ और लंका लेकर गया। तो आज तक दशहरे पर, विजयदशमी पर पूरे भारत की भूमि पर रावण का पुतला जलाया जाता है। इस व्यासपीठ के माध्यम से मेरा इतना सा निवेदन है कि अब रावण को छोड़ो और जिस मोहल्ले में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस क्षेत्र में छोटी बेटियों के साथ गलत कृत्य हो रहा है, उनको लाकर चौराहे पर जला दिया। उनको ले जाकर उनके पुतले को नहीं, जो छोटी बेटियों की इज्जत करना भूल गए, जो नारी का सम्मान करना भूल गए, जो स्त्री का आदर करना भूल गए, केवल एक स्त्री के चक्कर में रामायण हुई, केवल एक स्त्री के चक्कर में महाभारत हुई और आने वाला समय भी कोई साधारण नहीं है। अपनी बेटी की रक्षा, अपने घर की स्त्री की रक्षा अपने को स्वयं करना, स्वयं, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपने घर की बेटी की रक्षा अपने को स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। बेटी को अगर कॉलेज पढ़ने भेज रहे हो, बेटी को अगर स्कूल पढ़ने भेज रहे हो, तो निवेदन है अपने घर की बेटी को तलवार सिखाने भी जरूर भेजिए, एक भाला सिखाने भी जरूर भेजिए, डंडे चलाना भी जरूर भेजिए, कराटे चलाना भी जरूर भेजिए। उस बेटी को आत्मबल दीजिए। नियत, नीति और नजर, ये बर्बादी की होगी। कितना सुंदर परिवार है भगवान शंकर का। शिव जी की बेटी अशोक सुंदरी, इतनी सुंदर थी अशोक सुंदरी कि उनकी सुंदरता का वर्णन कई शास्त्रों में मिल जाता है। अशोक सुंदरी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक असुर राक्षस ने अशोक सुंदरी को देखा, बड़ी सुंदर थी देखने, और अशोक सुंदरी से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। असुर कह रहा है, राक्षस कह रहा है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अशोक सुंदरी ने हाथ जोड़कर उस असुर से कहा कि देखो,
मैं अपने माता पिता के बिना किसी अन्य वर को, अन्य पुरुष को, अन्य व्यक्ति को मैं देख नहीं सकता। उस असुर ने कहा कि तुम इस वन में घूम रही हो, तुम अपना कार्य कर रही हो, वन में घूम रही हो, तुम इस कार्य में लगी हो, तुम उस कार्य में लगी हो। अशोक सुंदरी ने जो शब्द कहा, भारत की भूमि की एक एक बेटी से मुझे वो शब्द चाहिए। अशोक सुंदरी ने अपना शब्द कहा, सुन असुर, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी पढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी आगे बढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी नौकरी भी करेगी, पर भारत में जन्म लेने वाली बेटी आज संकल्प करती है कि शादी अपने माँ बाप की इच्छा से करेगी, कि तुमने जो सोचा है और तुम्हारे माँ बाप ने जो सोचा है उनका स्वप्न पूरा होगा। कैसे होगा? तीन चीजें यहां कथा में चल रही है। एक अपना नियत पक्की रखना, तो कहते हैं ना तीन चीजें बहुत खतरनाक होती है। आज आप लोग सब तीन चीज के पीछे पड़े हुए हो। तीन चीजें बड़ी खतरनाक होती है। पहले नंबर पर शनि, दूसरे नंबर पर मनी और तीसरे नंबर पर दुश्मनी। कुंडली में शनि गड़बड़ कर जाता है, मन में मनी गड़बड़ कर जाती है और जीवन में दुश्मनी गड़बड़ कर जाती है। शनि कुंडली में अगर आकर बैठ गया तो वो गड़बड़ करेगा ही, शनि कुंडली में आकर बैठ गया तो वो तकलीफ देगा ही। मनी बाहर रहे, मन में मनी, पैसा जिस दिन मन में आकर बैठ गया ना, मनी जिस दिन तुम्हारे दिल में आकर बैठ गई, मनी जिस दिन तुम्हारे हृदय में आकर बैठ गई तो तुम्हें बर्बाद कर कर ही छोड़ेगा, बर्बाद कर कर ही छोड़ेगा। प्रेम के वश रखो, समाप्त करो। शनि, मनी और जम के बोलो जरा, थोड़ा सा। शनि कुंडली में आएगा तो तकलीफ देगा, मनी अगर मन में आकर बैठ गई, लक्ष्मी तुम्हारे मन में आकर बैठ गई। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी को, धन को तिजोरी में रखो, लक्ष्मी को धन को लॉकर में रखो, लक्ष्मी को धन को आपके घर की अलमारी में रखो, लक्ष्मी और धन को, मनी को दिल में मत आने दो। पैसा जिस दिन तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है उस दिन व्यक्ति को पागल कर देता है। पैसा जिस दिन तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है उस दिन से तुम्हें नींद आना बंद हो जाती है। पैसा जिस दिन तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है उस दिन से तुम्हारी जिंदगी नरक सी हो जाती है, क्योंकि तुम तो सोच ही नहीं पाते, केवल लक्ष्मी, मनी मनी मनी, धन 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 को सोच रहे हो। शनि, मनी और जम के बोलो जरा, दुश्मनी। बचने का प्रयास करिए, दुश्मनी जीवन में ना हो, सम्मुखता में ना हो। तुम्हारी देवरानी से, तुम्हारी जेठानी से, तुम्हारे रिश्तेदार से, तुम्हारे नातेदार से, तुम्हारे कुटुंबियों से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, सब जगह पर तुम्हारा प्रेम जागृत होना चाहिए। प्रेम जागृत होना चाहिए। जब हम इस गांव में कथा करने के लिए आ रहे थे तो आते आते हमको वहाँ सीहोर में सूचना मिली कि कथा जो लिए हैं तो कहा कि गांव के लोग, नगर के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमने समीर जी से कहा कि दुनिया में ऐसा कोई गांव नहीं और दुनिया में ऐसा कोई नगर नहीं कि वो धर्म के कार्य में कभी सहयोग ना करता। धर्म के
सहयोग ना करता हो, दुनिया में ऐसा कोई गांव नहीं है और ऐसा कोई नगर नहीं है। बस हमारा इतना सा कहना है कि उस व्यक्ति से कहो कि अपने दिल में मनी को ना घुसे। मनी अगर दिल में है तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अगर मनी तुझे भगवान ने दी है तो उसको सत्कर्म की पूंजी को लगाने का प्रयास करे तो जिंदगी को आनंदमय करे। और आज हो क्या रहा है, कांटा टोडीही का, धमतरी जिले का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति इस छोटे से गांव की कथा को सफल बनाने का अथक प्रयास कर रहा है, अथक प्रयास कर रहा है। एक एक बच्चा लगा है, गांव का एक एक छोटे से छोटा बच्चा, एक एक बहन, एक एक जीजी इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रही है कि हमारे गांव की कथा है, हमारे नगर की कथा है। एक एक क्षेत्र का व्यक्ति, पूरी धमतरी जिले का व्यक्ति इस कथा को सफल बनाने में लगा हुआ। जो इस कथा से नहीं भी जुड़े थे वो भी अब खड़े होकर इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी ये कथा किसी भी रूप में सफल हो, सफल